नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, आंधी तूफान का असर रहेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, बाराम, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या राजस्थान के किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से हमें देख रहे हैं। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं काले बादल छा रहे हैं, कहीं हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद उमस और गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम में दो अलग अलग रंग देखने को मिल सकता है। खासकर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जना, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पश्चिम राजस्थान के बड़े हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शांत और शुष्क रहने का असर दिखाई दे सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, जहां मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल बनने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में मौसम को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ वज्रपात और करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चल सकती है। कुछ स्थानों पर अचानक बादल घिरने के बाद तेज बौछारें भी देखने को मिलेगी। पिछले दौर की बारिश की बात करें तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और कोटा के कुछ हिस्सों में करीब 1 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। वहीं टोंक, बूंदी, अलवर और चित्तौड़गढ़ में भी कई जगह हल्की से बारिश हुई है। इसका मतलब यह है कि पूर्वी राजस्थान में मानसून पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी गतिविधियां फिलहाल कुछ कमजोर जरूर है और स्थानीय स्तर पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं जयपुर की बात करें तो यहाँ मौसम में बादलों और धूप का खेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उमस के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है। हाल में जयपुर शहर में अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं बारिश होने पर थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बारिश रुकते ही धूप निकलने पर उमस दोबारा परेशान कर सकती है। कोटा और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। कहीं कहीं बूंदाबूंदी के बाद दोपहर में धूप निकल सकती है, जिसके तापमान और उमस दोनों बढ़ सकती है। अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर बेल्ट में भी स्थानीय मौसम तेजी से बदल सकता है। इसलिए अगर आपके इलाके में अभी मौसम साफ दिखाई दे रहा है, तब भी अगले कुछ घंटों में अचानक बादल बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ तस्वीर काफी अलग रहने वाली है। बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फालोदी और आसपास के बड़े हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती है। आसमान साफ रहने और धूप निकलने के कारण इन इलाकों में भी गर्मी और उमस बढ़ सकती है। श्रीगंगानगर में हाल में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान करीब 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे साफ है कि पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ते ही गर्मी फिर से अपना असर दिखा सकती है। राजस्थान के मौसम में अगले कुछ दिनों के दौरान एक और बदलाव की संभावना बनी हुई है। फिलहाल बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के बाद पूर्वी राजस्थान में दोबारा बारिश बढ़ने का संकेत मिल रहा है। यानी जिन इलाकों में अभी बारिश कम हो रही है, वहां आने वाले समय में भी फिर से बादल सक्रिय हो सकता है। दूसरी तरफ पश्चिमी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने से तापमान और उमस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। मौसम में इस बड़े बदलाव के पीछे मानसून ट्रफ और आसपास सक्रिय मानसून सिस्टम की भूमिका बनी हुई है। मानसून ट्रफ फिरोजपुर, रोहतक, औरैया और सीधी होते हुए झारखंड तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़ी हुई है। साथ ही दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी वायुमंडली चक्रवाती भी सक्रिय है। इन सिस्टम के कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल और बारिश की गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे हम जिलेवार बताएंगे कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, कोटा, अलवर, दौसा और दूसरे पूर्वी जिलों में बारिश का जोर कहां ज्यादा रह सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान के अलग अलग इलाकों की।
क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम का असर हर जगह एक जैसा नहीं रहने वाला है। करौली के आसपास बारिश की गतिविधियां फिर से देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में कहीं तेज बौछार तो कहीं रुक रुक कर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सवाई माधोपुर और कोटा में भी बादल सक्रिय रह सकते हैं और स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर बारिश का दौर कुछ समय तक लगातार बना रहे तो निचले इलाकों में पानी जमा हो सकता है। दौसा और अलवर में भी मौसम अचानक बदलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। सुबह या दोपहर तक मौसम सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन बादलों का जमावड़ा बनने के बाद तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो सकती है। जयपुर और आसपास के इलाकों में भी इसी तरह मौसम को देखने को मिल सकता है। राजधानी में हाल ही के दिनों में अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और उमस में लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो कुछ समय के लिए गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बारिश रुकने के बाद नमी बढ़ने से उमस दोबारा फिर से बढ़ सकता है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की तरफ देखें तो यहाँ भी बादल की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि आसपास के दूसरे इलाकों में मौसम बिना बारिश के भी रह सकता है। यही वजह है कि राजस्थान में इस समय स्थानीय मौसम का बदलाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ही जिले के एक ही हिस्से में बारिश हो सकती है तो दूसरे हिस्से में सिर्फ बादल दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं सीकर और झुंझुनू की। इन इलाकों में भी बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश नहीं होगी। कहीं हल्की फुहारें पड़ सकती है तो कहीं मौसम पूरी तरह शुष्क रह सकता है। दिन का तापमान बढ़ने के साथ उमस भी परेशान कर सकती है। किसान भाइयों के लिए इस समय खेतों में मौसम पर नजर रखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अचानक बारिश और तेज हवा के साथ फसलों पर असर पड़ सकता है। अब पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फालोदी, नागौर और पाली समेत कई इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां फिलहाल सीमित रहने का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ धूप निकलने के कारण दिन के समय गर्मी और उमस बढ़ सकती है। जोधपुर में अधिकतम तापमान हाल में लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं रात का तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा रहने के कारण रात में उमस का असर महसूस हो सकता है। बीकानेर संभाग में स्थिति थोड़ी अलग रह सकती है। कुछ इलाकों में बादल बनने और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश की उम्मीद फिलहाल कम है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान करीब 38.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इसलिए पश्चिम राजस्थान के लोगों को बारिश से ज्यादा फिलहाल गर्मी और उमस की चिंता परेशान कर सकती है। वही सबसे जरूरी बात, राजस्थान में अगले 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां कमजोर होने के बाद पूर्वी हिस्सों में पूरी तरह राहत नहीं मिलने वाली है। स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा के दौर बनते हुए दिखाई दे रहा है। जहां बादल ज्यादा देर तक टिकेंगे वहां अचानक तेज बौछारें पड़ सकती है। मानसून ट्रफ की स्थिति और आसपास बने मौसमी सिस्टम राजस्थान के मौसम को प्रभावित कर सकता है। ट्रफ लाइन फिरोजपुर से रोहतक, औरैया और सीधी होते हुए झारखंड तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपरी वायुमंडली में भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसके कारण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश का दौर बन सकता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राजस्थान में अभी एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ गर्मी उमस का दौर चल रहा है। पूर्वी जिलों में बादल और बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि पश्चिमी जिलों में भी मौसम अधिकतर शांत रहने के साथ तापमान बढ़ सकता है। लेकिन बारिश का एक नया दौर बनने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने जिले के मौसम पर नजर बनाए रखिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं राजस्थान मौसम समाचार में अगले अपडेट लेकर। धन्यवाद।